आज की ट्रेनिंग में जितने लोग हैं अभी सेशन में, यू गाइज हैव नो आइडिया. आई research about my trainings, okay? I don't prepare my trainings. But today, I have researched and prepared my training. So that is very against ratio. But आज जो हम पढ़ने वाले समझने वाले हैं, आई थिंक ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको किसी बहुत बड़े कंटेंट क्रिएशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे ऑफिशियली कंटेंट क्रिएशन पढ़ाया जाता है ना, वहां पे सिखाई जाएगी. उसके अलावा आई डोंट नो वेयर कैन यू फाइंड इट. बट today I've got my mini diary for you and we are all set to talk about content creation code training number 3, जहाँ पे हम अलग अलग चीजें जैसे कि CTAs क्या होते हैं, करेक्ट CTA कैसे किए जाते हैं, आपको किस तरीके से कंटेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन मॉडल क्या होता है, कंटेंट इंजेक्शंस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं. हम ये सारी चीजें आज समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. पर एक ही शर्त है. क्या है शर्त? मैं एक बार चैट ऑन कर रही हूँ, मुझे बता दो क्या शर्त है. मेरा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले क्या शर्त हो सकता है, क्या मांग सकती हूँ मैं आपसे? अब जिन लोगों के कैमराज ऑन है ना, मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, जब तक जिनके ऑफ है कैमराज, जब तक वो कैमराज ऑन नहीं करेंगे तब तक ट्रेनिंग नहीं शुरू होगी. आप लोग चैट में. गाइस, गाइस, देयर इज देयर इज अ ह्यूज चेंज दैट वी हैव नाउ डिसाइडेड टू मेक. जितने लोग अंदर हैं उन लोगों को ये मैं बता देती हूँ चेंज क्या है. जितने लोग इस ट्रेनिंग में नहीं है उन लोगों को तो पता ही नहीं कि चेंज क्या है. तो कंटेंट क्रिएशन 1 और 2 दोनों आपको कैसे लगे थे? सिर्फ ऐसे या फिर ऐसे करके मुझे कैमरा में बता दो. बहुत ही बढ़िया, सबको बढ़िया लगे थे. जिनके कैमराज ऑन है वही बता पा रहे हैं, जिनके नहीं है उनका तो मैं क्या ही कर सकती हूँ. बट टुडे वी हैव डिसाइडेड कि क्योंकि आज वाली ट्रेनिंग इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वी आर गोइंग टू ओपन दिस ट्रेनिंग फॉर एवरीबडी इन आइडियल. तो आज आपके साथ साथ इस ट्रेनिंग में आपकी पूरी टीम्स भी हो सकती हैं. आप लोगों के पास ट्रेनिंग का लिंक है. इफ यू वांट टू सेंड इट अक्रॉस टू योर टीम्स. इफ यू वांट योर टीम, ओनली योर टीम्स, ओनली आईडीपीएंस
to come in the session. We are sending the link on Telegram. जब तक सारे बंदे आ रहे हैं तब तक आप लोग जल्दी जल्दी अपनी डायरी और नोटबुक लेकर रेडी हो जाओ, बिकॉज दिस ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। आई एम टेलिंग यू, मुझे सुबह से खांसी है और अभी मैं इतना बोल पा रही हूँ, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी लेट्स गेट रेडी विद दिस एंड लेट मी सी अगर वेटिंग रूम भरने लगा है, ऑफ कोर्स। ओके, let us admit everyone and go for it. Yeah. Yeah. My voice is audible to everyone. कैमरा सबको दिख रहा है बराबर? जल्दी जल्दी नोटबुक और पेन दिखा दो एक बार मेरे को सेशन में फटाफट। बहुत ही बढ़िया। वी हैव ऑल्सो ओपनड डिसेबल्ड द वेटिंग रूम, तो जो भी ज्वाइन करना चाहेगा वो ज्वाइन कर लेंगे। नाउ इज द टाइम दैट वी स्टार्ट विद टुडेज इनक्रेडिबल ट्रेनिंग। बट फॉर एवरीवन, जो जो नए आए हैं सेशन में, एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि कंटेंट क्रिएशन कोड ट्रेनिंग सीरीज को शुरू करने के पीछे मोटिव क्या है और ये ट्रेनिंग में एक्चुअली होना क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है ये ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है और खत्म हो जाएगी। एवरी मंथ दिस ट्रेनिंग इज गोइंग टू हैपन 4 times एवरी मंथ। और जिस इंसान ने ट्रेनिंग डे 1 से स्टार्ट करी है, अटेंड करी है, उस इंसान को पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो, इन आवर कम्युनिटी, चलो मैं आपको ना एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। आप में से पॉडकास्ट कौन कौन देखता है? डोंट रेज योर हैंड्स वैसे, जस्ट रेज योर हैंड्स इन द कैमरा। सिर्फ कैमरा में से हाथ उठाकर बता दो अगर आप पॉडकास्ट देखते हो तो। देखते हो? मैंने भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा जिसमें तन्मय भट्ट वाज सेइंग दिस कि आज से 4 साल बाद, 3-4 साल बाद, अगर आप एक डॉक्टर भी हो ना, आप चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक केमिस्ट हो, चाहे आप एक मैकेनिक हो, चाहे आप एक वेजिटेबल या फ्रूट सेलर हो, आप कुछ भी हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में उतरे नहीं हो तो आप मार्केट से अगले आने वाले 4-5 साल में गायब हो जाओगे। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेनिंग 1 के अंदर भी समझाया था कि जो भी हमारी बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स अब डाइल्यूट हो चुकी हैं। कैसे डाइल्यूट हो चुकी हैं? बिकॉज इफ आई एम सिटिंग हियर इन आइडियलट्रप्रेन्योर्स ऑफिस, आई कैन शोकेस माई सेल्फ, माई प्रोडक्ट, माई सर्विस एंड माई स्किल्स टू एनी वन हु सिटिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑल्सो। कोई बंदा जो बाहर बैठा है, किसी भी कंट्री में बैठा है, किसी भी शहर में बैठा है, मैं यहाँ से उनको रीच आउट कर सकती हूँ। करेक्ट? दैट इज द कोर इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन। इसलिए कंटेंट क्रिएशन जरूरी है। सेल्स की जहां तक बात आती है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें सेल्स करनी पड़ रही है और कोई हमारा कंटेंट क्यों देखेगा? अगर मैं सेल ही कर रही हूँ तो कोई मेरा कंटेंट क्यों देखेगा? होता है, ये क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में। हम तो अफिलिएट कर रहे हैं, हम कंटेंट बनाएंगे तो हम लेजिट कंटेंट क्रिएटर कैसे बनेंगे? क्योंकि हम तो सेल कर रहे हैं, कोर्सेज सेल कर रहे हैं। The moment you switch your mind from selling to consulting, the whole game changes. जैसे ही आप सेलिंग से कंसल्टिंग की तरफ आते हो, आपका पूरा गेम क्या हो जाता है? बदल जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले और इस बात को समझें, छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले और इस बात को समझें, तो वो ऐसा होगा कि एक तरफ रेशु इज सेइंग iDigitalpreneur is too good, iDigitalpreneur provides you a lot of courses, iDigitalpreneur did this and that, please enroll। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आज iDigitalpreneur ने एक GTA वाली रील डाली है, दैट GTA का नया वर्जन आ रहा है, इतनी मिलियन कॉपीज पिछले वर्जन की सेल हुई थी, इट इज एम्पावरिंग, इट इज रूलिंग द होल गेम डायनेमिक्स। ये सारी चीजें उस एक रील के अंदर है। लास्ट में हमने क्या बोला है? गेम खेलने के साथ साथ आप गेम बना भी सकते हो। गेम बनाने के लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। उस स्किल या उस सॉफ्टवेयर को ब्लेंडर बोलते हैं। और ब्लेंडर मेगा कोर्स के नाम से ब्लेंडर का कोर्स iDigitalpreneur आपको प्रोवाइड करवाता है। डिड वी आस्क एनीबॉडी टू बाय एनीथिंग? वी जस्ट हेल्प देम कि भाई गेम डेवलपमेंट भी एक करियर है, उसको आप इस स्किल के साथ सीख सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कंसल्टिंग। इतना सबको समझ आ गया? आया सबको समझ? नाउ I would like to share my screen with all of you all. Can you all see it?
ओके, लेट मी टर्न द वेटिंग रूम ऑफ. यस. जस्ट प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स. कोई रेज हैंड, थम्स अप, किसी भी फीचर को मत यूज करना. सिर्फ कैमराज ओपन के अंदर ही इंटरेक्शन ऐसे से करना, बिकॉज देन द स्क्रीन स्टार्ट्स फ्लिपिंग. ठीक है, तो विल नॉट डू दैट, वी विल गो विद दिस. सो कंटेंट क्रिएशन कोड ट्रेनिंग 3. जितने भी लोग ये ट्रेनिंग पहली बार अटेंड कर रहे हैं गाइस, कंटेंट क्रिएशन कोड का सीरीज आइडिशल्पन्योर ने बूस्टर डोज क्वालिफायर्स और आईडीपी प्लस यूजर्स के लिए स्टार्ट किया है, और ये उन्हीं के लिए कंटिन्यू होगा. बट आफ्टर सीइंग द इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेनिंग 1 एंड ट्रेनिंग 2, हमने आज ये डिसाइड किया कि हम ट्रेनिंग 3 को सबके लिए लाइव कर देंगे. दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि क्या ट्रेनिंग इतनी फ्रूटफुल है कि नहीं. ठीक है, आज की ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज हम कंटेंट क्रिएशन गेम के बारे में सीखेंगे कि कंटेंट क्रिएशन मॉडल, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्या होता है, किस कंटेंट का क्या पर्पस है. कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, यार एक बंदा रील बनाया जा रहा है, एक बंदा यूट्यूब वीडियो बनाया जा रहा है, पता नहीं हमें क्या करना है, समझ नहीं आ रहा. हाउ विल आई एस्टैब्लिश माई ब्रांड इमेज? तो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फर्स्ट. सबसे पहली चीज, व्हेन इट इज अबाउट सोशल मीडिया डिकोडिंग, आपको सोशल मीडिया पे जिंदा रहने के लिए, जैसे कि अगर मेरे को कोई बीमारी है, तो मेरी बीमारी जब डायग्नोस होगी तभी तो उस चीज का क्योर मिलेगा ना. जब तक आपको पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपका यहाँ रहने का पर्पस क्या है, तब तक आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज इट दैट यू आर सपोज टू डू, हाउ विल यू डू दैट? यू कांट डू दैट, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया डिकोडिंग. Your journey is of commendable value because you don't really know where you are today and where are you going to head next. ये बात फैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने मेरे को मुझे मेरी स्क्रीन में चेतना दिख रही है, ठीक है, चेतना माइट बी अटेंडिंग माई ट्रेनिंग टुडे, पर हो सकता है ना 6 महीने बाद चेतना की खुद की कोई एजेंसी हो, वो हजारों लोगों को ट्रेन कर रही हो सकता है लाखों लोगों को ट्रेन कर रही हो. एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग कैन हैपन. आई कैन सी हर्षा इन फ्रंट ऑफ मी. हो सकता है हर्षा कल को अपना खुद का एक बहुत बड़ा ब्रांड स्टैब्लिश कर ले, हु नोज, राइट? बट इफ यू आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी फ्रॉम टुडे, तो कल आप जो भी उखाड़ने वाले हो अपनी लाइफ में, उसको उखाड़ने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, इस चीज को साबित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा. आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ट्रुथफुलनेस, आपका पूरा गेम, आप कहाँ से कहाँ तक आ गए हो, ये सब कुछ दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा इफ यू आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी. आज अगर मैं किसी ऐसी दीवार के सामने शूट कर रही हूँ जो दीवार चैपी है, जिसपे आधी दीवार पे पेंट उतर रहा है, तो मैं आज अगर वहां शूट कर रही हूँ तो मुझे वो शूट की वीडियोस अपने पास रखनी है. क्योंकि कल जब मैं एक ब्रांड न्यू लग्जूरियस स्टूडियो के अंदर काम करूंगी ना, मिरावल स्टूडियोज टाइप में, तब मैं ये दिखा पाऊंगी लोगों को कि दिस इज वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, राइट? वरना व्हाट डू पीपल से, शी वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. अबे इस पे हमेशा से था ये. कैसे साबित करोगे कि हमेशा से नहीं था? अगर आशुतोष सर ने अपनी जर्नी डे वन से डॉक्यूमेंट नहीं करी होती, तो क्या आप मानते दैट दिस इज द सेम गाय हु यूज्ड टू सिट ऑन अ प्लास्टिक चेयर विद अ हाफ कटेड क्रोमा स्क्रीन पीछे, सिर्फ हरे रंग का पर्दा किसी एक टूटे फूटे कमरे में लगाकर शूट किया? कोई मानता? मैं नहीं मानती. पर आज जब हम वो वीडियोस देखते हैं एडिट होते हुए, और जब हमारे सामने वो क्लिप्स होती है जिसमें ऑडियो भी पीछे वही है, कौन से फोन के अंदर ईयरफोन्स लगा के, ईयरफोन को कॉलर के अंदर टाक के, ईयरफोन से जो आवाज रिकॉर्ड की गई है उस आवाज की क्वालिटी सुन के पता होता है कि ये आवाज ऐसे रिकॉर्ड की गई है. सो स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी फ्रॉम टुडे. लर्निंग नंबर 1, दिस फॉर एवरीवन. अपनी जर्नी को आज ही से डॉक्यूमेंट करो. चाहे आज आप कुछ नहीं कर रहे, चाहे आपको लग रहा हो आप दुनिया में कुछ नहीं उखाड़ रहे, आपके पास ओपिनियन है पर आपको पता नहीं ओपिनियन किसको बताना है, रिकॉर्ड इट फ्रॉम डे 1. ठीक है. दूसरा, to show yourself how far you have come, you need to sometimes look back. मैं आज अगर खड़े होकर अपनी आज की रियलिटी देखकर परेशान हो रही हूं, तो खुद को समझाने के लिए मुझे सबसे पहली चीज पता है क्या करनी है? पीछे मुड़ के देखना है कि बॉस थे कहाँ. आप तब भी रो रहे थे, आप आज भी रो रहे हो. आप जब कुछ नहीं कर रहे थे आप तब भी रो रहे थे.
आज जब आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप तब भी रो रहे हो। बहुत सारे अफिलिएट्स ऐसे होंगे जिनकी अगर सेल्स नहीं निकलती, क्लोजिंग नहीं होती, तो आप रोने लगते हो। बट डू यू रियलाइज कि आज से कुछ टाइम पहले आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, आपके पास वो होप भी नहीं थी कि शायद कुछ हो सकता है। आज होप भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, रिजल्ट ही तो नहीं है, आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? हाँ या ना कर दो भाई। ठीक, ग्रेट। एवरीबडी हु इज नॉट सिटिंग स्ट्रेट। यार एक बात बताओ, मैं ऐसे बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं, मेरी बैक स्ट्रेट है, मैं जो बोल रही हूँ हर एक बात, कि मैं जहां थी आज मैं वहां नहीं हूं, मैं उससे बहुत आगे आ गई हूँ, मैं हर बात को मीन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी मुझे वो बात का जवाब दे रही है कि भाई तुमने मेहनत करी है, आज तुम एक पोजीशन पे हो, उस पोजीशन पे तुम बैठे हो। क्या आप लोग नहीं मानते आप किसी पोजीशन पे हो? मैं कैमरा में देखकर आपकी इज्जत करूं, उसके लिए पहले आपको खुद को कैमरा में देखकर खुद की इज्जत भी तो करनी पड़ेगी ना। आर यू एबल टू, एक जस्ट टर्न योर कैमरा फॉर 1 सेकेंड और अपनी अपनी फोटो देखो उस कैमरा में। और अगर कैमरा में अपनी फोटो देखकर कैमरा बंद करने का मन करे ना, तो मीटिंग छोड़ दो। बिकॉज यू आर हियर टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज फॉर योर सेल्फ, but you're not ready to put yourself in a position where you can respect yourself so that I can respect you. Sit straight. Sit straight, turn the lights on, have your camera in front of you, free up your hands. अपने हाथों को फ्री रखो, नोटबुक और पेन अगर लिया है तो कुछ लिख पाओ। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ, दो तरीके के कंटेंट होते हैं, एक होता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, एक होता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्या है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ये है, थ्री टेड टॉक्स, थ्री टेड टॉक्स दैट यू शुड नॉट मिस वॉचिंग, थ्री टेड टॉक्स दैट विल टीच यू अबाउट कम्युनिकेशन मोर देन अ 4 years डिग्री। ट्रेंडिंग ऑडियो चल रहा है, पीछे क्लिप लगी, ऊपर टेक्स्ट आया, आगे 3 पॉडकास्ट दिखा दिए, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ठीक है, दूसरा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्या हो सकता है कि मैंने बैठकर बात करी और मैंने बैठकर बोला कि इफ यू, अगर आप एक ओवर थिंकर हो तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग से डील करने के लिए, चलो मैंने सिंपल बोला, अगर आप एक ओवर थिंकर हो तो आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा, अगर आप एक अंडर थिंकर हो तो आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, और अगर आप दोनों हो तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने ये कंटेंट बोल के बनाया, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, जितना ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओगे ना, उतने ज्यादा लोग आपको डिस्कवर करेंगे। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट का लॉजिक ही ये है कि शॉर्ट फॉर्म आपको विड्थ देता है। मैं आपको एक सिंपल मैथ समझाती हूँ। मेरी डायरी दिख रही है? मैं कहाँ गई? डायरी दिख रही है? अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये है आपका शॉर्ट कंटेंट और ये है आपका लॉन्ग कंटेंट। दिख रहा है? ये आपका शॉर्ट कंटेंट है, ये आपका लॉन्ग कंटेंट है। शॉर्ट कंटेंट आपको इसमें मदद करता है, ठीक है, और लॉन्ग कंटेंट आपको इसमें मदद करता है। मतलब शॉर्ट कंटेंट आपकी एक्सक्यूज मी, शॉर्ट कंटेंट आपकी विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है, मास रीच, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा आई बॉल्स, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हेल्प करता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट किस चीज में हेल्प करता है मैं बताती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने मुझे किसी ने मुझसे एक रील देखकर इंस्टाग्राम पे बात करी, ठीक है, मेरी और उनकी इंस्टाग्राम पे बात हो गई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से उन्हें पता चला कि रेशु शर्मा नाम की कोई बंदी जिंदगी में एग्जिस्ट करती है। जब मेरी उनसे बात हुई और मैं उनसे मिली, तो मैंने उनसे बैठकर विस्तार में कॉन्वर्जेशन करी, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। ठीक है, तब उन्हें समझ में आया कि रेशु शर्मा अपने साथ रखने लायक बंदी है कि नहीं है। ठीक है, इट इज लाइक टिंडर, राइट लेफ्ट, एक्सप्लोर हो गया, बात करोगे तब आप डिसाइड करोगे कि इसके साथ रहना है, बात करनी है कि नहीं रहना। सिमिलरली, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे जब आप लोगों को डिस्कवर करते हो, उन्हीं के जब आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे जाते हो, तो आपको समझ में आता है कि भाई
इसको फॉलो करके रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज मेड फॉर डेप्थ, इट इज टू रिटेन योर ऑडियंस, टू गिव देम टाइम एंड स्पेस टू अंडरस्टैंड यू, समझ पाए। हमारे कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है ना, हमें कोई सेलिब्रिटी पसंद है, पर हमने उसका एक आधा इंटरव्यू देखा और उसने बात ही इतनी बकवास करी कि हमारे दिल से उतर गया बंदा। होता है ना, इसीलिए होता है कि हमने एक आधी लाइन सुन ली किसी रील वील में, हमें लगा कि यार क्या बात बोली है, वहीं अगर उस रील से इंप्रेस होकर हम उस पॉडकास्ट पे चले गए, फिर हम बोलेंगे अबे क्या बात बोली है। समझ रहे हो, दैट थिंग। सो योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज फॉर डेप्थ, it is for you to retain your audience, to give them time, space to understand you, your intention to produce content and the value that you promise। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपनी ब्रांड स्टैब्लिश करते हो। अगर आपको अपनी ठोस ब्रांड बनानी है ना, कि कोई आपको इनविटेशन दे और बोले कि भाई टेड टॉक पे आओ, हमारे सेमिनार के अंदर आओ, हमारे वेबिनार के अंदर आओ, हमारे गेस्ट बनो, हम आपका पॉडकास्ट लेना चाहते हैं, वो आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की वजह से ही होगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से आपको सिर्फ लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? थम्स अप इन द कैमरा प्लीज। शानदार, सब लिख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कंटेंट के फ्रेमवर्क की। जो लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, इसको बनाने के पीछे भी ना थोड़ी सी मैथ्स होती है। कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जैसे कि अगर मुझे किसी की जुकाम ठीक करनी है, सीजनल जुकाम ठीक करनी है, तो उसको ठीक करने का एक अलग तरीका है। पर अगर किसी का वायरल ठीक करना है, तो उसको ठीक करने का अलग तरीका है। सिमिलरली, फॉर योर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टू वर्क देर इज अ डिफरेंट वे, फॉर योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट टू वर्क देर इज अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात कर रहे हो, यूट्यूब हो गया, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई बड़ा सीरीज वाला वीडियो हो गया, या आपका इंस्टाग्राम लाइव हो गया, जो भी हो गया लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में, वो हमेशा एक सवाल या एक हुक से शुरू होगा, होना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है, जैसे कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा हुक भी हो गया, मेरा सवाल भी हो गया। ठीक है, आपका दूसरा सवाल ऐसे हो सकता है, कैन शुगर रियली किल यू। ठीक है, इज मिल्क गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज दिस डिबेट अबाउट नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, हाउ टू डिसाइड हु इज योर रोल मॉडल। कोई भी क्वेश्चन जिस बारे में आप बात करना चाह रहे हो, अगर आपसे कोई इस बारे में सवाल पूछता कि आप ये जवाब दो, तो सवाल क्या होता? वो सवाल अपनी जनता को बताओ। क्योंकि आपके दिमाग के जो कॉन्शियस सेल्स है ना, वो कॉन्शियस सेल्स कई बार, जैसे कि मैं बैठी हूं, है ना, और मुझे बाहर बारिश होने की आवाज आ रही है, ठीक है, पर मेरी मम्मी ने छत पे कपड़े सुखा रखे हैं। मेरा कॉन्शियस सेल मुझे कभी ये याद नहीं दिलाएगा कि ऊपर बारिश हो रही है और कपड़े सूखे हुए हैं, उतार के लाने। पर जब मेरी मम्मी मुझे पीछे से बोलेगी कि बारिश हो रही है, कपड़े उतार के लाओ, तो मेरे कॉन्शियस सेल को याद आएगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, कपड़े उतार उतार के लाने हैं। सिमिलरली, जब आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में एक ऐसी बात सामने वाले बंदे को याद दिलाते हो कि भाई ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल तुम्हारा भी है। इज बॉलीवुड गोइंग डाउन, ये सवाल किसका नहीं है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इज इट, इज कंटेंट, इज बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर अ कंपल्शन। ये सवाल कितने लोगों का है, जबरदस्ती है क्या भाई मुझे नहीं बनना कंटेंट क्रिएटर? सबका सवाल है ना ये। तो जब भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में आप सामने वाले बंदे को पहले सवाल याद दिलाते हो, तो उसका आपके साथ रिटेन होने का जो चांस है, वो बढ़ जाता है। अगर उसने आपके सवाल से अग्री कर दिया, तो वो आपकी पूरी बात सुनेगा मोस्टली। पर अगर आपका सवाल ही इररेलेवेंट है, तो देर आर चांसेस कि आपका वॉच टाइम कम आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? टेक्निकल टर्म तो नहीं है? बढ़िया है। चलो, दूसरा, स्केयर शेयर अवेयर को मैं अभी टच नहीं कर रही, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर आती कहानी। कहानी कैसे होती है? अगर आपने मेरी सेल्स वाली ट्रेनिंग देखी है, तो उसमें मैंने एक स्टोरी टेलिंग पे ट्रेनिंग ली थी एक बार। ठीक है, स्टोरी टेलिंग पे जो ट्रेनिंग ली थी, उसमें एक चीज समझाई थी।
आज अगर मैं प्रियांशी को ये बोलती हूँ कि प्रियांशी यार ये कर लो, तो प्रियांशी के दिमाग में सबसे पहला सवाल पता है क्या आएगा? क्यों? क्यों कर लो? ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि प्रियांशी अगर मेरी रिस्पेक्ट करती होगी और वो अपने दिमाग में जबरदस्ती कॉन्शियस हो रही होगी, तो वो मुझसे क्यों नहीं पूछेगी। वो क्यों दिमाग में आएगा और वो दिमाग में ही रख लेगी। और इसकी वजह से जब प्रियांशी वो काम करने लगेगी ना, तो उसमें 100% कन्विक्शन नहीं होगा उसका, क्योंकि उसका सवाल अभी भी एक अनआंसर्ड पड़ा हुआ है। इसकी वजह से 100% विल क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ आता है काम स्टोरी टेलिंग का। मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लोग आपसे पूछते नहीं है, पर जिनके जवाब आपको दे देने चाहिए। जैसे कि प्रियांशी आज ना एक काम करना, गर्म पानी पीकर सोना। प्रियांशी भी लाइक क्यों? पर उसने मुझसे नहीं पूछा कि बोला है, हाँ ठीक है ओके, पर क्यों तो आया दिमाग में, है ना। तो इसी चीज को अगर मैं ऐसे बोलूं, प्रियांशी आज गर्म पानी पीकर सोना, क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसको 2 दिन से गले में दर्द हो रहा था और उसको खांसी होने लगी। मैंने उसको बोला था कि गर्म पानी पी लेना, बट उसको यही लगा कि भाई गर्म पानी की क्या जरूरत है, अपने आप में तेज चल रही थी। उसने गर्म पानी नहीं पिया और आज उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही। तो भाई मौसम ही ऐसा है, पी लियो। नाउ प्रियांशी नोज कि अच्छा अच्छा, एक बंदा तेज चल चुका है। समझ रहे हो? सो इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेन एवर यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, you make it follow with a story. This is very very important whenever, and it is not only about affiliate or your content creation, in general life में। पापा मुझे क्रिसमस पे हैदराबाद जाना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से घूमने नहीं गई हूँ, मुझे मेरे कजिन्स के साथ थोड़ा टाइम निकालना, आई नीड सम मेंटल स्पेस, आई नीड टू गो आउट फॉर अ लीव, एंड दिस इज द टाइम आई एम ग्रैबिंग। नाउ ही कांट क्वेश्चन। ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में जो सवाल आपने रेस किया है, इससे पहले कि आपकी जनता उस सवाल के पीछे का लॉजिक ढूंढ ले, लॉजिक दे दो। क्योंकि क्योंकि एक बहुत सुंदर सा लॉजिक बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने कोई एक्स है या वाई है, ठीक है, और मैंने उसको खाना नहीं दिया, 1 दिन खाना नहीं दिया, 2 दिन खाना नहीं दिया, 4 दिन खाना नहीं दिया, 5वें दिन ना या तो मुझे खा जाएगा या वो खाना ढूंढ लेगा। तो लॉजिक हर इंसान को चाहिए, आप नहीं दोगे वो कहीं और से बनाएगा। जैसे इट इज अबाउट लव ना, व्हेन पीपल डोंट फाइंड लव दे सर्च फॉर लव। यहां से नहीं मिला तो कहीं और से ढूंढ लूं, होता है ना ऐसा। वैसा ही लॉजिक के साथ भी है, आपने नहीं दिया कोई और दे देगा, वो कहीं और से ढूंढेगा। ठीक है। तो जब भी आप सवाल क्रिएट करते हो, जब भी आप लॉजिक के लिए नीड क्रिएट करते हो, तो लॉजिक को सपोर्ट करते, मतलब जब भी एक लॉजिक की नीड क्रिएट करते हो एक क्वेश्चन के थ्रू, तो लॉजिक को सपोर्ट करते हुए एक स्टोरी भी दे दो ताकि मिल जाए लॉजिक। ठीक है, सॉर्टेड। देन इज एक्सप्लेनेशन। मैंने सवाल पूछा, बॉलीवुड का क्या फ्यूचर है, ये सवाल है मेरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का। देख लो पार्ट्स में, एग्जाम्पल लिख लेना, समझने की कोशिश करना इसको। बॉलीवुड का क्या फ्यूचर है, ये सवाल है। इज बॉलीवुड गोइंग डाउन और विल बॉलीवुड सेव इटसेल्फ, ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं स्टोरी की। जैसा कि हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का केस हुआ, उसके बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म की इतनी सारी चीजें सामने आई, मी टू के बारे में लोगों ने बात करी। इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग ओपिनियंस, वी आर नॉट श्योर वेयर इज बॉलीवुड गोइंग। दिस इज द स्टोरी कि भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ठीक है। देन कम्स द एक्सप्लेनेशन। जब जनता, अब एक्सप्लेनेशन में आप क्या, आप फैक्ट्स की बात करोगे। जहां 2021 के अंदर या जहां 2020 के अंदर इतने करोड़ रुपए की सेल्स हो रही थी फॉर अ बॉक्स ऑफिस या फॉर अ हिट मूवी, ऑन एन एवरेज एक मूवी इतना कमाकर हिट हो रही थी, वहां 2023 के अंदर ये स्टैट्स इतने से नीचे गिर चुके हैं। स्टैट्स के नीचे गिरने के रीजंस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन सारे रीजंस को भी अगर हटा दिया जाए, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ओटीटी का आ जाना, ओटीटी पे दुनिया भर का सारा कंटेंट अवेलेबल होना, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट होना, तो लोग शायद बड़ा मेगा सिनेमा एक्सपीरियंस लेने के लिए थिएटर्स में जा ही नहीं रहे। पर फिर मूवीज आती हैं जैसे कि एनिमल, समझ रहे हो। तो आपने क्वेश्चन बोला,
आपने एक स्टोरी दी, उसको सपोर्ट करते हैं, और उसी स्टोरी को सपोर्ट करते हुए आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, एंड देन लेट द ऑडियंस डिसाइड। इतना समझ आया? दिस इज फॉर योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अब चलते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। हुक। हुक और क्वेश्चन में क्या फर्क होता है? क्वेश्चन हमेशा एक सवाल होता है, हुक नेसेसरी नहीं है कि एक सवाल हो। हुक ऐसा भी हो सकता है, इट विल ओनली टेक 3 seconds, यू कैन नॉट मिस दिस, दे हैव लाइड टू यू, नो बडी विल टेल यू दिस। समझ रहे हो? दीज आर हुक्स, कि बंदा बोले कि क्या बोलना चाह रही है। वेट, स्टॉप स्क्रोलिंग, दिस विल शॉक यू। समझ रहे हो? ये सारे हुक्स हैं। एनीथिंग दैट यू रीड एंड यू फील लाइक व्हाट डू यू वांट, समझ रहे हो, दैट इज हुक। दैट दिस वर्क्स इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ये किया, इमेजिन करो अगर मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में यूट्यूब वीडियो 10 मिनट का शुरू करने से पहले ये बोल रही हूँ, नो बडी टोल्ड यू दिस, अगले 30-40 सेकंड में जो बात मैं बोलूंगी उसमें से अगर एक भी लाइन उस बंदे ने सुनी होगी ना, वो मुझे 2 गाली बकेगा और मेरा वीडियो बंद कर देगा। डन, गॉट इट? सो hooks and questions, मतलब hooks majorly work very good in short form content. Then comes hammer और humor. Humor क्या होता है? आपने कोई मीम उठाया, जली ना तेरी भी जली ना, ये आपने एक ह्यूमर उठा लिया, एक क्लिप उठा ली किसी मूवी की, ठीक है, या आपने कोई एक मीम लगा दिया, ठीक है, या फिर आपने कुछ भी, मतलब जैसे मैं हूं, अगर मैं वीडियो वाला कंटेंट बना रही हूँ तो मैं ये बोलूंगी, घर का मिडिल चाइल्ड होना भाई कोई किस्मत की बात नहीं है। अब जितने भी मिडिल चाइल्ड हैं वो अपना दीन ईमान सब कुछ बेचकर उस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि उन्होंने मान रखा है कि वो सबसे ज्यादा पीड़ित है इस दुनिया में। सो दीज आर कॉल्ड ह्यूमर। इसको आप ह्यूमर का नाम दे सकते हो, एनीथिंग विच इज सरकास्टिक और फनी एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड ह्यूमर। ह्यूमर का अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, इंटेलिजेंस प्लस ट्रॉमा इज ह्यूमर। अपने ट्रॉमा को तमीज से, समझदारी से बताना इज ऑलवेज ह्यूमरस, ठीक है। तो ह्यूमर इक्वल्स टू इंटेलिजेंस प्लस ट्रॉमा, एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ह्यूमर वर्क्स एक्सीलेंट, ठीक है। हैमर क्या होता है? रिपीट 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 पे एक बात, मतलब आपका हर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक ही चीज से शुरू होता है, हैमर से। एक ही चीज आप हर कंटेंट में बोलते हो शुरुआत में, ठीक है, तो वो हैमर होता है। मेरे को नहीं लगता कि वो ज्यादा काम करता है, बट आई फेवर ह्यूमर्स, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, जैसा हमने लॉन्ग फॉर्म में किया स्टोरी और एक्सप्लेनेशन, वैसे ही स्टोरी पूरी कहानी तो आप नहीं सुना सकते क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, तो आप एग्जाम्पल दोगे, जैसा कि अभी मुनावर फारूकी के केस में हुआ। देयर इज अ केस दैट इज गोइंग वायरल, ठीक है, तो जैसा कि उस केस में हुआ, या फिर जैसा कि रिसेंट इलेक्शंस में हुआ, जैसा कि राजस्थान के चुनाव के अंदर चुनाव जीतने के बाद ये पता चला कि प्रदेश की सरकार के ऊपर 60 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा था, 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। ये एग्जाम्पल हो गया। इट विल टेक यू 10 seconds टू स्पीक, बट यू विल सेट अ कॉन्टेक्स्ट टू रेफर टू, ठीक है। आ रही है बात समझ में इतनी, कि आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंदर पूरी कहानी बतानी है, जैसे केस स्टडीज होती हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आपको एग्जाम्पल बताने, जैसे किताब के एक पैराग्राफ के अंदर फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस। डिफरेंस समझ में आया? एक्सप्लेनेशन इज द राइट, एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन इज द राइट स्ट्रैटेजी। हुक दिया, एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखी थी जहां पे गाय जो होती हैं, गाय गाय को वीआर ग्लासेस पहना रखे हैं, और उनके वीआर ग्लासेस के अंदर उनको विजुअलाइज करवाया जा रहा है कि वो एक लश ग्रीन जगह पे है जहां पे वो चारा चर रही हैं। अब गाय को सिर्फ यही लग रहा है कि वो लश ग्रीन जगह पे चारा चर रही है। 2 हफ्ते बाद द आउटपुट ऑफ मिल्क एंड द क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट द काउज गेव was 10-12 times better than what it was giving, because the cow started believing that it is in a very good environment.
दिस इज एन एग्जाम्पल, एक हुक लिया, एक एग्जाम्पल दिया, अब इसके आगे की एक्सप्लेनेशन दी. नाउ जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट कैन विजुअलाइजेशन बी फॉर ह्यूमंस. The cow is an animal, and visualization can do this to the cow. What can it do to you? Getting my point? Everyone? Great. Third, try not to forget the basics. आपने चाहे PhD कर ली हो, आपने चाहे कुछ भी कर लिया हो, अगर आप बेसिक्स भूल रहे हो तो आप गलत जा रहे हो. बेसिक्स क्या कहते हैं? स्केयर, शेयर, अवेयर. मैं पहले आपको डराऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या हो सकता है, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कहां से हो सकता है. स्केयर, शेयर, अवेयर. सेल्स इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ ब्रह्मास्त्र है सबसे बड़ा, दैट इज स्केयर, शेयर, अवेयर. जितनी भी कॉपीज आप देखते हो, जो कॉपी राइटिंग वाली जो कॉपीज लिखी हुई आती हैं, जितने भी एड आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, जितने भी एड ब्लॉग्स आप पढ़ते हो, वो सब स्केयर, शेयर, अवेयर फॉर्मेट पे काम करते हैं. जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है वो आपको डराने के लिए होता है, आपको बताने के लिए होता है कि कैसे शुरुआत होती है. 2020 के अंदर ये हुआ, पूरी दुनिया ने इस तरीके का लॉस फेस किया. द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ब्रोकन डाउन, ये हुआ वो हुआ. डरा दिया आपको. शेयर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग लाइक दिस माइट हैपन अगेन. जिस तरीके से लोगों का खाना पीना खराब हो रहा है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट खराब है, हो सकता है कि कल को इसकी चपेट में आप या मैं आ जाए. दिस इज शेयर. देन कम्स अवेयर. सो इफ यू रियली वांट टू फाइट इट, there are three things that you can do. Number one, refer to this dietitian. Number two, refer to this nutritionist. Number three, practice this. Scare, share, aware. दिमाग की एक एक करके पढ़ते खोलते हैं लोग. समझ गए? So the basic is scare, share, aware. Second basic is fact, but some. Scare, share, aware हमेशा लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में काम करेगा. फैक्ट, बट सम हमेशा शॉर्ट फॉर्मेट में काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, Bollywood celebrities, Bollywood celebrities earn an average of 20 crore rupees per year. 200 crore rupees per year मान लो. ठीक है, ये हुआ एक फैक्ट. फिर आया दूसरा फैक्ट. देयर इज अ मेल फीमेल पे आउट डिस्पैरिटी इन बॉलीवुड. जहां एक मेल एक्टर को, या फिर जहां पे एक एक्टर को 70 लाख रुपए मिल रहे हैं, वहीं एक फीमेल एक्टर को या फिर एक एक्ट्रेस को 30 लाख रुपए मिल रहे हैं. ये भी फैक्ट है. फैक्ट, फैक्ट, दो फैक्ट हो गए. बट सम, बट स्टिल देर आर सम ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु आर नॉट एबल टू मैनेज 2 स्क्वायर मील अ डे. बॉलीवुड में इतना पैसा मिल रहा है, लड़के और लड़की की पेमेंट में इतना डिफरेंस है, पर फिर भी कुछ बंदे ऐसे जिनको अभी तक रोटी खाने जितना भी पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा, नहीं कमा पा रहे. क्यों? अब रीजन बताओ. ठीक है, तो जब भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट करोगे, फैक्ट बट सम विल ऑलवेज वर्क. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, तो हम एनिमल्स के केस में कैसे बात कर सकते हैं? देर आर पीपल, ऑलमोस्ट दिस परसेंटेज ऑफ पीपल लव एनिमल्स. ठीक है, दिस नंबर ऑफ दिस, या फिर दिस परसेंटेज ऑफ पीपल हैव पेट्स. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जानवर पसंद होते हैं पर उनके घर में नहीं होता. पहला फैक्ट है कि दुनिया में इतने लोगों को ऑन एन एवरेज जानवर पसंद है. दूसरा फैक्ट है, इतना, और इस टोटल पॉपुलेशन में से इतने लोग जो है वो अपने घर में पेट्स रखते हैं. बट डू यू नो, एंड देन बट सम. गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन केसेस ऑफ एनिमल्स. ग्रेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. कंटेंट क्रिएशन मॉडल. गाइस, जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ये पढ़ के लगा कि हम बहुत टाइम से इलिटरेट हैं. क्योंकि हम ये सब जानते हैं, हमें सबको पता है कि ये चीज कैसे करनी है ना. जैसे कि मुझे पता है कि दाल बनती है तो दाल में क्या क्या डलता है, पर मुझे वो सीक्वेंस नहीं पता कि वो दाल बनाने का सीक्वेंस क्या है. सेम थिंग. ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस: टेस्टिंग, रिकॉर्डिंग, इंजेक्टिंग, कंसेप्चुलाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग. और मैं ये बात लिख के दे सकती हूँ कि 350 लोगों में से ना 30 बंदे भी इस पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे. पर अगर 3 बंदों ने भी कर लिया ये पैटर्न फॉलो, तो वो 3 बंदे अगले 3 महीने में सोशल मीडिया पे
मतलब क्रेजी ब्रांड बिल्ड कर चुके होंगे, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर आप रोज ईमानदारी से ये कर लो, तो 3 महीने बाद ब्रांड ना स्टैब्लिश हो तो मेरे पास आ जाना, बोल देना मुझे कि भैया आपकी ना बातों में कोई दम नहीं है, आप सिर्फ बातें करते हो बड़ी बड़ी। ठीक है। क्या होता है, अब नोटबुक और पेन बंद करके सुनो। टेस्टिंग होती है कि कोई भी एक कंटेंट क्रिएट करने से पहले, जैसे प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है ना, कोई भी कंपनी कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले क्या करती है, उसको टेस्ट करती है। हर कंपनी करती है। तो हमारा कंटेंट हमारे लिए बड़ा प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है क्या? है ना। कैसे टेस्ट करोगे? कोई भी, जैसे थ्रेड्स है, थ्रेड्स एक रिटन प्लेटफॉर्म है, रिटन कंटेंट वाला प्लेटफॉर्म है। थ्रेड्स पे आप मर्जी चाहे दिन भर में 100 पोस्ट करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। कैसे पोस्ट करोगे? मैं अभी बैठी हूँ, मेरे को फील हुआ कि यार ये चीज ये चीज ऐसे होती है। सच का सामना हमेशा विरोध से होता है, सच का स्वागत हमेशा विरोध से होता है। मेरे दिमाग में ये थॉट आया। ठीक है। मैंने ये थॉट डाल दिया थ्रेड्स पे, और मैंने देखा कि मेरी ऑडियंस इस थॉट पे कैसे रिएक्ट कर रही है। मैंने ऐसे 50 थॉट्स डाले। जो थॉट सबसे ज्यादा चलेगा ना, वो कंटेंट भी भगेगा। तो मैं अपने दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, पहले उन आइडियाज को रिटन फॉर्मेट पे किसी थ्रेड्स जैसे ऐप पे डालूंगी, इन ऑर्डर टू चेक कि मेरी ऑडियंस कौन से कंटेंट कंटेंट पे सबसे ज्यादा एंगेज कर रही है। ये है स्टेप 1, आप टेस्ट करोगे। फिर आपने वो जो 50-60 चीजें डाली हैं, उनमें से जिन चीजों के ऊपर आपकी ऑडियंस का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आया है, आपको उसके ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो बनानी है। क्योंकि आपको पता है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चला है, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो दौड़ेगा। ठीक है। फिर आपको उसके ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो बनानी है। फिर आपको उस वीडियो को जो आपने बनाई है, उस वीडियो में अलग अलग सीटीएज इंजेक्ट करने हैं। मतलब अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, ग्रेट। अगर आप इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब, या फिर मान लो क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो, या फिर आप कोई और ऐप फॉर एग्जांपल मौज या फिर शेयर चैट वगैरह भी यूज कर रहे हो, तो आपको हर एप्लीकेशन के हिसाब से एक अलग सीटीए इंजेक्ट करना है इन वीडियोस में। कि मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, तो मैं सीटीए दूंगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी तो मैं बोलूंगी लिंक इज इन द बायो। अगर मैं शेयर चैट पे डालूंगी तो मैं बोलूंगी फॉलो माई शेयर चैट अकाउंट एंड डीएम मी फॉर द लिंक, या फिर जो भी। तो आपको अलग अलग उस सेम कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए रिकॉर्ड करना है, सेम स्क्रिप्ट को, बस उसके अंदर सीटीए इंजेक्ट करना है अलग अलग, ताकि ये हर उस पे चला रहे। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाया और उसी कंटेंट को चेप दिया हर प्लेटफॉर्म पे। हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम अलग है, वरना हर इंस्टाग्रामर यूट्यूबर होता और हर यूट्यूबर इंस्टाग्रामर होता। सारे प्लेटफॉर्म्स अलग तरीके से बनाए गए हैं, अलग ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं, और अलग तरीके से सक्सीड कर सकते हो आप उस पर। गॉट इट। अब आती है बात कंसेप्चुलाइज करने की। कंसेप्चुलाइज आप कैसे करोगे? कंसेप्चुलाइज करना सबसे ट्रिकी और सबसे आसान चीज है। मेरा कंटेंट है कि ग्लास से पानी कैसे पीना है। मैंने कंटेंट रिकॉर्ड कर दिया। अब मुझे देखना है कि अगर मुझे इस कंटेंट को उतारना है बाजार में, तो इसको उतारने से पहले मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट आए, कि वो सीखना चाहे कि पानी कैसे पीते हैं। उसके लिए आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज करो। इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कंटेंट क्रिएटर। I will put up a post on my Instagram. I will put up a story on my Instagram. Have you ever thought that what is the right way of drinking water? Do you know what drinking water can cause to you? I am sure you didn't know these 5 things about drinking water. चार बताई, 4 चीजें बताई, 5वीं चीज के लिए बोल दिया आई हैव अपलोडेड अ रीसेंट रील दैट विल टेल यू अबाउट द 5th थिंग, गो चेक इट आउट। ये होगी कंसेप्चुलाइजिंग। यूट्यूब पे अगर आप ये कर रहे हो, तो कंसेप्चुलाइज कैसे करोगे? आप यूट्यूब पे एक पोस्ट डाल सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हो। आप लिख सकते हो यूट्यूब पे कि टुडे, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
हो गया? इतना समझ में आया? कंसेप्चुअलाइजेशन समझ में आई कि क्यों जरूरी, क्यों है जरूरी? इसीलिए है कि अगर आपके घर के बाहर दो डॉक्टर्स हैं, आपके घर के बाहर दो डॉक्टर्स हैं और दोनों सेम चीजें ट्रीट करते हैं, आप दोनों के पास नहीं जाओगे, एक के पास जाओगे ना। उस एक के पास आप क्यों गए हो? वही क्यों जो उसने अपने लिए क्रिएट किया है ना, वो क्यों आपको अपने लिए क्रिएट करना है? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स बतेरे हैं दुनिया में। आपके पास कोई क्यों है? कंसेप्चुलाइज द वे यू वांट टू डिलीवर एंड इंजेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट। ठीक है? जब आप ये सब कुछ कर लोगे, फिर आप शुरू करते हो अपना डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? कि कहाँ पोस्टिंग करनी है, कहाँ स्केड्यूलिंग करनी है, कहाँ ये करना है। कंसिस्टेंट रहने का सबसे सिंपल तरीका है, एक, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली ट्रेनिंग के अंदर बताया था, एक ही दिन के अंदर वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखो, अगले दिन उसको सबको शूट करो, फिर अपनी स्पीड से एडिट करते रहो और स्केड्यूलिंग पे लगाते जाओ। जितनी सरदर्दी अपनी कम कर सकते हो उतनी सरदर्दी कम करके चलो। इतना आ गया सबको समझ में? एवरीवन, शैल वी मूव फॉरवर्ड? अन अनसेड एंड अनआंसर्ड, एक ऐसा सवाल जो है पर पूछा नहीं जा रहा, और क्योंकि पूछा नहीं जा रहा तो आपको लग रहा है कि बताने की भी जरूरत नहीं है। वाई शुड आई लिसन टू यू? आज अगर इस ट्रेनिंग का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में गया होगा, इतने लोगों ने लिंक देखा होगा, उनमें से जितने लोगों को नहीं पता कि मेरी ट्रेनिंग कैसी है, वो लोगों के दिमाग में कौन सा क्वेश्चन होगा जो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं? इसको क्यों सुने? वाई शुड आई लिसन टू हर? समझ रहे हो? सो दिस क्वेश्चन इज देयर इन एवरीबडीज माइंड, even when our parents are telling us not to go for the night out, even when our parents are telling us to brush our teeth before going to the bed in the night, there's always this question, आपकी क्यों सुनूं? हाँ? Everyone has this one question which they barely ask but it keeps on haunting them. और ज्यादा से ज्यादा जो बेचैनी होती है ना लोगों को, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके दिमाग में सवाल होता है और वो सवाल पूछते नहीं है। You, thing is very simple, you have a question, please ask। सामने वाला बंदा आपके क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल होगा, ये आपका बिजनेस नहीं है, कर दो। एज इट इज बी, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कंसोल एवरीबडी, बट इफ यू कैन डिस्टर्ब सम पीपल, डू डिस्टर्ब देम। डिस्टर्बेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इफ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन जिसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर हो रहे हो, आपको अपने दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालना पड़ रहा है कि यार अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब तक आपके दिमाग पे वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगा कि उस दिमाग का काम सोचना है। हम इतने पैक हो चुके हैं दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। इफ आई आस्क यू वन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन राइट नाउ, आई कैन ट्रिगर ऑल ऑफ योर माइंड्स। मैं आप लोगों को एक चीज बोलती हूँ कि अगर मैं आप सबको एक मौका दे दूं कि आप जो मांगोगे वो मिलेगा, क्या मांगोगे? सोचा ही नहीं कभी? कभी अपने आप के ऊपर इतना भरोसा किया ही नहीं कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है कि जो मैं मांगू वो मिल जाएगा? जो मांगोगे वो मिलेगा, उसके लिए प्रिपेयर तो सबसे पहले अपने दिमाग को करना है ना। कि क्या पता किसी दिन कोई पूछ ले, क्या पता मेरे सामने किसी दिन कोई जिनी आ जाए और ये बोले रेशु आज तू जो बोलेगी तेरे को वो मिलेगा। रेशु प्रिपेयर्ड ही नहीं है, रेशु ने मूवी की टिकट मांग ली, वाह, जिनी हंस गया। कि तुम ह्यूमंस, यू स्टूपिड पीपल, समझ आ रही है बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा इस चीज का जवाब, कि अगर आपको कुछ भी मिल सकता तो आप क्या मांगते? तो मेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा तो तब होगा ना जब मैं कुछ बहुत बड़ा सोचूंगी। हम तो सोच ही नहीं रहे। अभी भी कंटेंट क्रिएशन कोड की ट्रेनिंग में बंदे बैठकर कहीं ना कहीं सेकंड डाउट अपने दिमाग में लेकर बैठे कि अच्छा इतना सब कुछ करना पड़ेगा। अजी हाँ। कितने लोगों के दिमाग में ईमानदारी से बताना, खुद से पूछ के, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछना, क्या पूरी ट्रेनिंग में एक बार भी आपके दिमाग में कन्विक्शन आया कि मेरे अगले 3-4 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे?
किसी के भी दिमाग में आया कि अगर मेरे को ये जो जो बताया है मैंने वो कर दिया तो 1 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं भाई? इसीलिए लोगों को डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे ना, वो अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे। और सबसे पहले डिस्टर्ब आपको खुद को करना पड़ेगा। खुद से पूछो ऐसे क्वेश्चंस जो अनकंफर्टेबल हैं, जिन क्वेश्चंस को सुन के आपको ये लगता है कि यार ये तो सोचा ही नहीं भाई, अगर कल को ये हो गया तो क्या। और हम हर वो चीज सोचते हैं। देख रहे हो दिमाग, दिमाग को देख रहे हो, कंटेंट क्रिएशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, half of the population is busy solving the problems that we don't have. एक पोस्ट पढ़ेंगे जिसने हमारे दिमाग के अंदर ऐसा कुछ दिखा दिया जिससे हमें हल्का सा विक्टिम फील हुआ। डोंट वरी गर्ल, यू डिजर्व बेटर देन हिम। यहाँ पे 90% ऑफ द केसेस में गर्ल को पता भी नहीं है हिम कौन है, पर हम वो सेव कर लेंगे। किसी एक दिन ऐसा कोई हिम मिला तो उसको ये शेयर करूंगी। भाई व्हाई? आरंट वी डूइंग दिस एवरी डे? कर रहे हैं ना हम ये रोज? तो अपने दिमाग को जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती उसको सॉल्व करने में बिजी करने की जगह, जो सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपके पास हैं, जो चीज आप ऑलरेडी कर सकते हो, उसके बस हल्का सा स्टेयरिंग व्हील घुमाओ और इधर को ले आओ। जिस लाइन पे आप चला रहे हो ना, आपकी गाड़ी का सिर्फ एक ही टायर उस लाइन के बाहर है। उस एक टायर को हल्का सा स्टेयरिंग व्हील घुमा के इधर लाना है और फिर ट्रैक पे चलना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, और उन्हीं अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के बाद अपना कंटेंट बनाओ। क्योंकि जब आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आएगा ना कि यार आज अगर आर्यन ये सोच रहा है कि मैं बन तो जाऊं कंटेंट क्रिएटर, क्या सिखाऊंगा मैं लोगों को? क्यों सुनेगा कोई मेरी बात? अगर मनीषा को ये लग रहा है, या फिर चेतना को, या फिर आयुषी को, या फिर शामरीन को ये लग रहा है कि भाई यार वाई विल एनीबडी लिसन टू मी, वॉट इज इट दैट आई विल टीच समबडी? रीजन पता है क्या इसका सबसे बड़ा? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप किसी को कुछ सिखा पाओ, इसके लिए आप कुछ सीख भी नहीं रहे। कितनी बार आपने एक किताब उठाकर या एक पॉडकास्ट खोलकर, अगर आप अपने फोन में पॉडकास्ट चलाकर लेटे लेटे पॉडकास्ट सुन रहे हो ना भाई, बंद कर दो। आपका दिमाग अभी उतना प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो 2 घंटे का पॉडकास्ट सुने और 2 घंटे की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रिटेन कर ले। क्या आपने कभी अपने एग्जाम्स के टाइम पे कोई टेक्स्ट बुक खोली है, पढ़ी है, और पढ़ के आपको सब याद रह गया है? नहीं ना। लिखते थे ना। तो आज अगर आप वीडियो फॉर्मेट में, अगर आप एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, अगर आप एक पॉडकास्ट देख रहे हो, अगर आप सीख रहे हो, तो जैसे सीखते थे तब वैसे सीखो ना। तब मम्मी आपसे क्वेश्चन आंसर कर लेती थी, सुना कितना याद किया। अब कोई कर नहीं रहा है तो आप पढ़ना नहीं चाहते। तो जब 10 दिन सीख लोगे ना, डायरी में लिख लोगे, तो 11वें दिन आपको लगेगा कि इस दुनिया के सबसे समझदार इंसान आप हो। और आपके पास 10 नई चीजें होंगी 10 नए लोगों को बताने के लिए। आपकी बात में वजन होगा क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, प्रिपेयर की है। सिंपली, अगर आपने किसी दिन खाना नहीं खाया, विल यू गो एंड फ्रेशन अप? यू हैव नथिंग टू एक्सक्रीट, यू कांट गो। तो अपने गर्दन से नीचे नीचे बॉडी को, मतलब गर्दन, अपने दिमाग से नीचे नीचे वाली बॉडी को खाना खिला लो, ताकि नीचे नीचे वाली बॉडी तैयार रहे। इसका क्या? दिमाग से ऊपर वाली बॉडी को भी तो कुछ चाहिए ना, ताकि मुंह से कुछ निकले आपके। फनी कंटेंट सुनते हैं, 4 नई गालियां सुनते हैं तो 4 नई गालियां बकते हैं ना। सेम। You need to answer yourself first. Why are you speaking? Why should anyone on this planet listen to you? ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। The right CTAs. Okay guys, this is the end part of this training. हर कंटेंट के अंदर, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे थ्रेड्स पे एक नॉर्मल पोस्ट क्यों ना हो, हर कंटेंट में जब तक सीटीए नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। आपने कई बार ऐसे, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इनको जितना बोलोगे उतना ही करेंगे।
तुमने बोला, मतलब लिटरली जितना बोलोगे उतना ही करेंगे। दो बंदे बैठे हुए हैं, एक बंदे ने बोला पानी पिला दे, तो एक ही गिलास पानी लाएंगे। जितना बोलोगे उतना करेंगे। तो इसीलिए लोगों को बोलना जरूरी है कि भाई ये करना है। कई बार वो आपका पूरा कंटेंट देख लेंगे, मन ही मन में आपकी तारीफ कर देंगे कि हाँ ये ना, ये है कंटेंट। वो बंदा उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में है कि अगर आप उसको ये बोलोगे कि डोंट फॉरगेट टू फॉलो रेशु स्पीक्स, डोंट फॉरगेट टू सेव दिस रील टू रिमेंबर टू नॉट सेव दिस रील फॉर लेटर, जैसे आप उनको ये चीज बोलोगे ना, याद आएगा अच्छा हाँ सेव का ऑप्शन भी तो है भाई, फॉलो भी तो कर सकते हैं, इसका कंटेंट अच्छा लगा इसको फॉलो कर लेते हैं। नहीं आता वो चीज दिमाग में। हम कितनी बार कितनी रील्स देखते हैं जो हमें बहुत पसंद आती हैं, हम सेव करते हैं पर हम प्रोफाइल पे नहीं जाते देखने कि इसने और क्या बना रखा होगा। वहीं अगर किसी ने ये बताया कि फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो रेशु स्पीक्स, तो जैसे ही उसने बोला ना फॉर मोर सच कंटेंट, और आपको कंटेंट पसंद आया, तो बंदा ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल पे जाएगा और देखेगा कि और क्या डाला हुआ है इसने। समझ रहे हो? इसलिए राइट सीटीएस आर इंपॉर्टेंट। सीटीएस क्या होते हैं देख लेते हैं। CTAs are the most important thing to actually determine the output of content you will create। जिस इंटेंशन से आप लोग कंटेंट डाल रहे हो, उस कंटेंट का आउटपुट कितना निकलेगा ये डिपेंड करता है आपके सीटीए पे। हो सकता है आपकी रील 10 मिलियन चली गई हो पर 10 फॉलोअर्स भी नहीं बढ़े हो, क्योंकि आपकी 10 मिलियन वाली रील में सही सीटीए नहीं था। और आपको कभी नहीं पता आपकी कौन सी रील 10 मिलियन जाएगी, तो सही सीटीए बहुत जरूरी है। Your work is to determine your purpose of creating content first and then figure out the CTA that would work। मतलब मैं रील क्यों बना रही हूँ पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। मैं लीड जनरेशन के लिए रील बना रही हूँ, मैं पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के लिए रील बना रही हूँ, मैं डीएम्स के लिए रील बना रही हूँ, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रील बना रही हूँ, रील वायरल करने के लिए रील बना रही हूँ, किस चीज के लिए रील बना रही हूँ। जब तक वो चीज नहीं पता तब तक जो सीटीए डालूंगी वो तो हमेशा इरेलीवेंट होगा ना। मुझे पता है मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे 100K टच करना है, फॉलो रेशो स्पीक्स फॉर मोर। मुझे पता है मुझे लीड चाहिए, लीड्स चाहिए, तो मैं लीड्स के लिए क्या करूंगी, इफ यू वांट टू नो, डीएम फॉर डिटेल्स। डीएम फॉर डिटेल्स मेरा सीटी हो गया कि बंदे मेरे को डीएम करेंगे, बस लीड जाएंगी। मैं चाहती हूँ मेरी रील वायरल हो जाए, सेव दिस रील फॉर लेटर। क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम एंगेजमेंट देखोगे तो सबसे कम लाइक्स, उससे ऊपर कमेंट्स, उससे ऊपर शेयर और सबसे ऊपर सेव, सबसे ज्यादा अहमियत सेव की है। तो मेरा इंटेंशन है कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा सेव करवाने। ठीक है, अब मैं आपको दो स्लाइड्स दिखाऊंगी जिसमें अलग अलग सीटीएस होंगे, फटाफट खटाखट स्क्रीनशॉट्स ले लेना। Save this reel to watch later. Tag a friend who needs to see this. Watch our other reels for more content. Leave a comment and let us know what you think. Check out our profile for more reels like this. True or false? True or false जब मैं लिखूंगी तो क्या करेंगे लोग? कमेंट करेंगे ना, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स भी एक सीटी है। Like if you agree, DM me for the link, follow for more tips, read more on the blog. Let's chat in the comments. Follow us and share your reel. Sign up to reserve your seat. Limited time only. Click on the link in bio. Swipe left to see why you won't want to miss out. This is a hook. ये एक स्टैटिक पोस्ट का या कराउजल वाली जो रील्स आने लगी हैं आजकल, उनका बहुत अच्छा हुक है। शॉप नाउ एंड अपग्रेड योर स्टाइल। Get yours today and feel the difference. Limited time offer, don't miss out. Click to discover the magic for yourself. Order now and experience the best. Get your hands on this exclusive deal. Take advantage of this opportunity now. Transform your ex problem with just one click. Got it? आया समझ में? सबसे पहले stop sharing my screen. Ladies and gentlemen, now content creation code की ट्रेनिंग नंबर 3 इसके साथ हमारी आज खत्म होती है। ट्रेनिंग 1 was good. ट्रेनिंग 2 was better. दिस वॉज ट्रेनिंग 3, अभी आप डिसाइड करोगे। ट्रेनिंग 4 इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्रीमियर। ठीक है, जितने भी लोग, अब मैं ना जेन्युइनली ये जानना चाहती हूँ
जितने भी लोगों ने इससे पहले कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग कोई भी अटेंड करी है वो कुछ भी नहीं लिखेंगे चैट्स में, आप लोग नहीं लिखेंगे। जितने लोगों ने कंटेंट क्रिएशन कोड की ट्रेनिंग पहली बार आज अटेंड करी है, प्लीज टेल मी योर रिव्यूज। तो कंटेंट क्रिएशन कोड की ट्रेनिंग्स जिन लोगों ने पहली बार अटेंड करी है, दिस इज व्हाट देयर रिव्यूज इज। नाउ आई वांट टू आस्क यू ऑल, I've got your reviews. I've got your reviews. So let me. Thank you. Let's turn the chat off. आपको इस चीज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब एक क्लियर कट चीज मैं आप लोग को बताती हूँ। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मंथ था कंटेंट क्रिएशन कोड का, ठीक है। और ये काम हमने कंटेंट क्रिएशन कोड के एक्सपेरिमेंटल मंथ में किया है। अगले महीने जब 4 ट्रेनिंग्स होंगी तो वो चारों ट्रेनिंग्स और ज्यादा टेक्निकल होंगी। हम लोग आउटडोर लोकेशंस पे ट्रेनिंग करेंगे, हम लोग स्टूडियोज में जाके ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि वहां पे वी विल सेटअप अ कैमरा, ठीक है, एंड वी विल शो यू हाउ एवरीथिंग हैपन्स, ठीक है। बिकॉज वी वॉन्ट कि जब आप निकलो ना, यहाँ से निकलोगे तो क्यों ही, आप हमारे साथ ही रहोगे, बट जब भी आप नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ पे जाओ तो आपको ये बात समझ में आए और आप कॉन्फिडेंटली जाकर बोल सको दैट आई हैव बिन ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कंटेंट क्रिएशन कोड यूनिवर्सिटी बाय आइडियाश्योर। क्योंकि गाइज, लेट मी टेल यू, द कंपनी थिंक्स ऑफ द फ्यूचर। कंपनी को ये पता है कि हमारे बंदों को जिन्हें हम प्रिपेयर कर रहे हैं अलग अलग स्किल सीख के, वो अगर कल को एक रेज्यूम भी बनाते हैं ना और वो किसी कंपनी के अंदर जाके अप्लाई करते हैं, तो द कंपनी विल आस्क देम वन क्वेश्चन: हाउ फ्रेंडली आर यू विद एआई एंड कंटेंट क्रिएशन? एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपका कितने भी सालों का एक्सपीरियंस हो वो नहीं काम आएगा। आपकी सैलरी हाइक हो या एक बेटर पोजीशन की जॉब, आपको कंटेंट क्रिएशन और एआई की समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद आपकी ये ट्रेनिंग्स मिस ना हो, तो या तो बूस्टर डोज क्वालिफाई कर लो, जो तुरंत तो नहीं होगा। अगले 9 दिन के लिए आईडीपी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे अभी भी ऑफ चल रहा है। और 2024 में अगर ये ऑफर वापस आएगा ना, तो ईयर एंड पे ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो हर महीने आपके दिमाग पे ये प्रेशर ना हो। वैसे तो आप बूस्टर डोज से ज्यादा का ही अमाउंट अर्न कर लोगे अगर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ऐसी सारी ट्रेनिंग्स का एक्सेस मिलता जाए, सब्सक्राइब टू आईडीपी प्लस नाउ। वेन एंड अगर आपको ये ट्रेनिंग देखकर मजा आया और अगर आपने आईडीपी प्लस पे सब्सक्राइब किया है, तो मुझे जरूर बताना कि आज ट्रेनिंग देखी थी और आज सब्सक्राइब कर लिया। दूसरी चीज, मैं चाहती हूं कि जितने लोग आज इस ट्रेनिंग में आए हैं उन सभी लोगों को मैं कंटेंट क्रिएशन कोड की ट्रेनिंग 4 में भी देखूं, ठीक है। सो नाउ द डिसीजन इज योर्स। इट वाज लवली ट्रेनिंग यू ऑल, इट वाज लवली टू हैव यू ऑल हियर। इतने प्यारे प्यारे चेहरे दिखते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया मजा आता रहता है। खांसी ठीक हो चुकी है मेरी, perfect. So I'll see you in the next training. Till then, whatever you have been taught and told, please execute it with utter honesty. आज बैठकर अपने आप से पूछना कि जो ईमानदारी से मैं ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही हूं या कर रहा हूं, क्यों। और आज इस सवाल का भी जवाब पूछ लेना खुद से, बता देना खुद को कि अगर मुझसे किसी दिन दुनिया में किसी ने भी आके पूछ लिया कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा, तो आप क्या मांगोगे, ठीक है। ऑल द वे बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। टिल देन, just play big. Have a very good evening, guys.